सभी को जय मसीह की। आज के इस शुक्रवार की सभा में मैं आने से पहले ही मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को अभी तक संभाल के रखा है और परमेश्वर हमें सामर्थ दे और शक्ति दे ताकि जितने भी दिन हमारे पास बचे हुए हैं लॉकडाउन में वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और सही रीति से हमारे जीवन में निकल जाए और जैसा भी सरकार आगे को करती है उसके हिसाब से हम अपने जीवन को ढालने पाए। परमेश्वर से ये प्रार्थना और निवेदन भी करता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में आप अपने आत्मिक जीवन में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, मजबूती को पा रहे होंगे और मैं आशा यही करता हूँ कि आप वचन में और गहराई से अपने आप को अध्ययन कर रहे होंगे। इस वजह से परमेश्वर से मैं यही विनती करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को बुद्धि और ज्ञान से भरें ताकि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, उस बात को सही तरीके से समझ सकें। अभी आज के वचन मनन के लिए हम निकालेंगे वचन संहिता उसका 15वां अध्याय। मैं जानता हूँ कि ये फ्राइडे का मीटिंग है और इसमें ये क्या काम कर रहा है, लेकिन संडे का जो मीटिंग है उसमें हम एक सीरीज में लेके चल रहे हैं। इस वजह से जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो हम समझना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, वो बातें मैं फ्राइडे के मीटिंग में लेके आऊँगा। आज हम भजन संहिता 15 पढ़ेंगे। 15 जो है वो एक गीत के द्वारा है जो दाऊद का भजन है। उस गीत को हम जो है पढ़ के आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। तो भजन 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, और जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। इस वचन को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि दाऊद किस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करना चाहता है जो परमेश्वर के भवन में बस सकता है या परमेश्वर के भवन में रह सकता है। अब हम जब अपने मसीही जीवन को आगे चलाते हैं, हम सभी के अंदर ये सोच है या ये एक आशा है या एक ऐसी उम्मीद हमने बनाए रखी है कि हम एक दिन परमेश्वर के भवन या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जब हम इस वाक्य में पढ़ते हैं तो ये वाक्य हमें बताता है कि परमेश्वर के तंबू यानी कि परमेश्वर जहां वास करता है वहां कौन रह सकता है, या परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन बस सकता है। एक पवित्रता ही परमेश्वर के उस भवन को जहां पे परमेश्वर रहता है उसको दर्शाया गया है। अब वो पवित्रताई में कौन अपने आप को बनाए रखता है, वो ही व्यक्ति उसके साथ रह सकता है। अब ये बात को समझने की बहुत जरूरत है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ अपने जीवन को नहीं बिताता है वह परमेश्वर के भवन में बिल्कुल कोई निस्संदेह वहां नहीं प्रवेश कर सकता है या वहां रह नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर आप पवित्र है और जो भी संगति उसके साथ रखना चाहता है वे अगर पवित्र ना हो तो वह उसके साथ संगति नहीं रख सकते हैं। और इसी बात को शुरुआत करते हुए दाऊद जो है इसको एक सवाल के रूप में शुरू करता है और उसका जवाब वो जो है लोगों से उम्मीद नहीं करता है, ना ही वो कह रहा है कि मैं उस बात में पूर्ण हूं या मैं उसमें बिल्कुल निपुण हूं कि मैं ही उसका जवाब हूं, नहीं कह रहा है। लेकिन वो फिर उस वाक्य को छोड़कर यानी कि सबसे पहले वाक्य को छोड़कर फिर दूसरे वाक्य में जब जाता है तो उस व्यक्ति का जो डिटेल्स में बताना है, जो विवरण करना है, उस बात को वो शुरू कर देता है दूसरे वाक्य से। और वो इस प्रकार कहता है, जो कोई खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। मैं सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर आज जो है फोकस करके मैं समाप्त करना चाहता हूं और वो ये है कि सच्चाई को कितनी प्राथमिकता परमेश्वर देता है। क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं तो
हम जानते हैं कि खराई से चलना चाहिए या धर्म के काम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है हृदय में सच्चाई, यानी कि हृदय से सच बोलता हो लिखा हुआ है। यानी कि हृदय से सच्चाई बोलने का मतलब है अंदर से ही वो सच बोल रहा है, केवल जीभ से बोल नहीं रहा है या बुद्धि से नहीं बोल रहा है, लेकिन वो अपने इनर पर्सन है, उसको आंतरिक मनुष्यत्व है जो उसके अंदर है, उससे वो सच्चाई को बोले, तो वो व्यक्ति जो है एलिजिबल होता है या योग्यता को हासिल कर लेता है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। अब यही बात को हम यहाँ पे भी देखते हैं कि उसके साथ साथ ही वो नेक्स्ट में जो बोलता है कि वह अपनी जीभ से निंदा नहीं करता है। यानी कि जो बातें अभी यहाँ पे फोकस कर रहा है दाऊद, वो सोली कंसर्न कर रहा है जीभ से, कि आप इस एक इंद्री को या एक इस अंग को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए वो तरीका ये है कि उस जीभ को आपको इस्तेमाल करना है सच्चाई को बोलने के लिए। दूसरी बात कि उस जीभ के द्वारा आप निंदा नहीं कर सकते हैं। अब फिर आगे जब हम देखते हैं तो वो उस निंदा को आगे किस तरीके से बढ़ाता है, ना ही वो अपने मित्र की बुराई करता है। वो मुंह से ना तो निंदा करता है ना बुराई भी करता है। फिर उसके बाद कहता है, और उसके साथ ही साथ ऐड कर रहा है कि वो बोलता तो नहीं है, लेकिन वो अपनी पड़ोसी की जो है निंदा सुनता भी नहीं है। यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ संगति बिता रहा है। वो इन लोगों के बारे में बात करने से बेहतर सच्चाई को बोलना में विश्वास करता है। फिर वो आगे देखते हैं, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य जो है तुच्छ जाना जाता है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। फिर आखिर में वो आता है कि जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। अब उस एक बात पे मैं फोकस और एक करना चाहूंगा कि शपथ खानी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि पुराना नियम जो कहता है कि शपथ खानी चाहिए, नया नियम जो कहता है वो कहता है कि तुम्हें शपथ बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में से इस तरीके से पता चलता है कि कुछ लोग शपथ खाते भी थे। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 27 पढ़ते हैं तो वो कहता है कि मैं पूरी शपथ खा के कहता हूं कि ये बातें जो इस किताब में लिखी गई हैं वो बातों को जो है भाइयों को पढ़ के सुनाना है। वो शपथ खाता है, ना केवल एक नॉर्मल शपथ खाता है। वो जब शपथ खाता है तो मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा उस बात को। वो जब शपथ खाता है तो वो इस तरीके से कहता है कि मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। अब यानी कि वो देखो, जहां पे परमेश्वर एक जगह पे कह रहा है कि स्वर्ग का तुम नहीं खाओ, परमेश्वर का ना खाओ, या ये पर्वत का ना खाओ, सब कुछ शपथ ये ना खाने के लिए बातें कर रहा है, और उसी जगह पे वो प्रभु की शपथ खा रहा है। यानी कि उस शपथ में इतना बैक देना चाहता है कि परमेश्वर, अगर मैं इस शपथ को पूरा ना करूं तो प्रभु जो है वो मेरे साथ बुरा बर्ताव तक कर सकता है। अब आज के टाइम पे लोग जो है प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं कि मैं हाँ पक्का कर दूंगा, मैं ये मम्मी की कसम, पापा की कसम, कुत्ते की कसम, सब कुछ कसम खा के बैठ जाते हैं, लेकिन कार्य जो है वो करते नहीं है। और इसलिए कई बार जब लोग बोलते हैं कि हम मम्मी की कसम खा रहे हैं या पापा की कसम खा रहे हैं, हम उस बात पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कसम खा भी ले या ये शपथ कर भी ले, तब भी ये शपथ को पूरा नहीं करता है। और उस बात का एक अगर एग्जाम्पल देखें तो मम्मी या पापा या जिसकी भी आप शपथ खा रहे हैं, वो लोग आके आपके विरोध में आके कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको कई बार पता भी नहीं होता कि आप उनके नाम की शपथ खा रहे हो। लेकिन जब परमेश्वर के नाम की शपथ खाते हैं तो परमेश्वर वहां पे खुद गवाह बन जाता है कि तुम मेरे साथ या मेरे सामने तुमने ये शपथ खाई थी, और अगर तुमने नहीं किया तो वो व्यक्ति अगर कुछ करे ना करे, परमेश्वर के सामने आपने एक सामर्थ दे दिया प्रभु के हाथ में कि आप मेरे जीवन में कुछ कर सकते हो।
अब ये थोड़ा डरावना हो जाता है, ये थोड़ा सा भय ले आता है हमारे अंदर। ये अच्छा भय है, ये एक बुरा भय नहीं है जिसके अंदर आप दब के मर जाओगे, लेकिन ये अच्छा भय इसलिए है कि हम अपने जबान को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उस बात में भी हमें एक ज्ञान होना चाहिए कि परमेश्वर हर एक बात को सुनता है। हम क्या बात बोल रहे हैं, हम किससे क्या शर्त रख रहे हैं, हम कौन सी मन्नत मांग रहे हैं, हम क्या परमेश्वर के सामने चढ़ा रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के सामने रखा जाता है। इसलिए जब भी आप कुछ बोलें तो आप ऐसे बोलें कि वो शपथ मैंने खाई है तो मेरे को वो बोलना जरूरी है, या मेरे को वो कार्य करना जरूरी है, चाहे मुझे फिर क्या करनी पड़े, हानि भी उठानी पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम ये बात को समझ नहीं पाते हैं कि हम सच्चाई को कितना स्थान देते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग जब मेरी आराधना करेंगे तो वो आत्मा और सच्चाई में होके करेंगे। सच्चाई को इतनी प्राथमिकता परमेश्वर अपने ही वचन के द्वारा, जब वो एक सामरी स्त्री को समझा रहे थे तभी वो समझा रहे थे, और तभी उसको इस तरीके से बोल रहे थे कि जो मेरे आराधक होंगे, यानी कि अभी नहीं है, जो आगे होंगे, वे लोग आत्मा और सच्चाई में होकर मेरी आराधना करेंगे। क्या हम आज आत्मा और सच्चाई में होकर आराधना कर सकते हैं? जब हमारा मुंह, जब हमारा जीभ, हमारी सोच, हमारे विचार में हम झूठ को ही स्थान देते हैं, तो क्या हम उसकी आराधना सच्चाई के साथ कर सकते हैं? देखिए, अगर आप ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर झूठ है, अगर आप झूठ के साथ देते हैं, या आपको झूठ बोलने में आनंद आता है, या उसमें आपको फायदा मिलता है, तो मैं आज समझाना चाहता हूं कि वो झूठ बोलने से अच्छा है सच्चाई बोलकर उस हानि को अपने ऊपर ले लेना। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने के योग्य हो जाएंगे। कई बार हम ये कोशिश करते हैं, मैंने स्कूल में भी अपने बच्चों से जब मैं बात करता हूं तो बच्चे ये कहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन हम कई बार सफेद झूठ बोलते हैं। अब सफेद झूठ क्या है? जो लोग परेशानी में होते हैं, या मेरा दोस्त फंस गया है, तो उसको उस परेशानी से निकाल के लेके आने के लिए मैं छोटा झूठ बोल देता हूं। देखिए, परमेश्वर के सामने जब हम हैं और परमेश्वर हमें जब देख रहा है, उसके लिए चाहे सफेद झूठ हो या काला झूठ हो, झूठ उसके लिए झूठ है। और उस झूठ के वजह से हम कई बार पवित्रताई में परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो पा सकते हैं। और जब हम पवित्र होकर नहीं खड़े हो सकते, वो खुद जब पवित्र है, उसका स्थान पवित्र है, जहां वो रहता है वो पवित्र है, हम अपवित्र लोग उसके पवित्र स्थान में, उसकी पवित्र उपस्थिति में, उसके सामने जो पवित्र है, कैसे खड़े हो सकते हैं? देखिए, हम ये बातें, मैं ये बातें जो वचन से सिखाना चाहता हूं, वो इतना ही है कि अगर हम किसी बात के लिए हाँ बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, बेशक आप शपथ नहीं खाते हैं, बेशक आप किसी की प्रॉमिस नहीं ले रहे हैं, किसी की कसम नहीं खा रहे हैं, लेकिन अगर आपने किसी को हाँ बोल दिया है कि हाँ मैं पैसे लौटा दूंगा, या हाँ मैं ये काम कर दूंगा, हाँ मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे लिए राशन या पानी या कुछ भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, वो सब कुछ में अगर आपने हाँ बोल दिया है, तो वो हाँ बोला हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर आपने हाँ बोल दिया है, उसको आपको करके दिखाना है। देखिए, मैं ये बातें क्यों आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप भी उसके राज्य में प्रवेश करने के योग्य ठहरे। प्रभु दाऊद के द्वारा हमें इतना ही समझाना चाहता है कि हमारी जीभ ना तो निंदा करने के लिए, ना बुराई करने के लिए, केवल सच्चाई को बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम कई बार हमें मौका मिला गया, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी अवस्थाएं और परिस्थितियां आई जहां पे अगर हमने सच बोला होता तो हमें बहुत ही नुकसान होता। हम शायद अपने परिवार को खो देते, हमारे दोस्तों को खो देते, हमारे प्रियजनों को खो देते, हम जिससे प्यार करते हैं उनको शायद खो देते, हमारा व्यापार में या हमारे कार्यस्थल में हमें नुकसान हो जाता, हमारा प्रमोशन नहीं होता।
इस वजह से हमने झूठ बोल दिया। लेकिन आज जब आपने मेरे वचन को सुना है, जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा बुलवाया है, उसको आपने अगर सुना है और आपके समझ में अगर आ गई है, तो परमेश्वर के सामने क्षमा मांग लो। परमेश्वर से कहो कि पिछले सालों में, पिछले दिनों में, पिछले कई महीनों में मैंने जो झूठ बोला है और फायदे उठाए हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं अपने जीवन को पवित्रताई में लेके आना चाहता हूं और वायदा करता हूं कि आगे को वो झूठ मेरे जीवन में नहीं आएगा, और मैं अपने आप को झूठ से परे रखकर अपने आप को सच्चाई के लिए सत्य के साथ रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने में और सत्य के साथ रहने में सहायता करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करके समाप्त करना चाहूंगा। सगे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अब तक आपने हमें संभाला। परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन को आप जानते हैं, जांचते हैं। परमेश्वर, अगर हमारे अंदर कोई झूठ है, कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आने से हमें रुकावट बनती है, उसको यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। आने वाले दिनों में हमें प्रार्थना यही है कि हमारे जीवन को परमेश्वर सत्य के साथ रहते हुए हमें चलाने के लिए सहायता कर दीजिए। हमें सामर्थ दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमें समझ दीजिए। हमारा लक्ष्य फोकस पे लेके आइए कि हम परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। हमें सबसे प्राथमिकता हम आपके राज्य में प्रवेश करने को देते हैं, और इसी वजह से हमें अपने जीवन में पवित्रताई और सच्चाई को लेके चलना है। एक और बात, परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके हाथों में सभी लोगों को देते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में कार्य कर, उनको और मजबूत बना, ताकि उनके जीवन से वो झूठ नहीं लेकिन सत्य को बोलने पाए। एक और बात, सभी लोगों को आपके हाथ में देते हुए आप ही की इच्छा को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, ताकि सारा आदर मान सम्मान केवल आप ही को मिले। मांगते हैं प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। होपफुली हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको संभाले रखें, सुरक्षित रखें। जय मसीह की।